हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे: इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, नैरो एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि इंडियन थिंकर्स क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, एजुकेशन इज दैट विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। यानी ऋग्वेद के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन एम है इंसान को सेल्फ रिलायंट और सेल्फलेस बनाना। उसके बाद आता है उपनिषद, यानी कि एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन। यानी उपनिषद कहते हैं एजुकेशन का फाइनल गोल है सैल्वेशन, यानी कि मोक्ष को अचीव करना। उसके बाद यज्ञवल्क्य, यानी कि एजुकेशन इज दैट विच मेक्स अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड यूजफुल फॉर द वर्ल्ड। इसका मतलब है एजुकेशन वो है जो इंसान को गुड कैरेक्टर वाला और यूजफुल बनाए सोसाइटी के लिए। उसके बाद पनीनी, यानी कि जो फेमस ग्रामरियन है, ह्यूमन एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग विच वन गेट्स फ्रॉम नेचर। यानी कि एजुकेशन का मतलब है नेचर से लर्निंग करना। उसके बाद कौटिल्य, जो इकोनॉमिस्ट हैं, एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। उन्होंने बोला एजुकेशन का एम है नेशन के लिए ट्रेनिंग और देश प्रेम डेवलप करना। उसके बाद आते हैं विवेकानंद, जो कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। बहुत फेमस लाइन है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब जो क्वालिटीज़ ऑलरेडी हमारे अंदर हैं, एजुकेशन उन्हें बाहर लाती है। उसके बाद वेदांतिक व्यू, यानी कि इन्होंने कहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। इन्होंने कहा है यानी एजुकेशन का मेन फोकस है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। उसके बाद आते हैं शंकराचार्य, यानी कि एजुकेशन इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। ठीक है, यानी कि एजुकेशन का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद आते हैं हमारे औरोबिंदो, जो कहते हैं हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल। एजुकेशन का काम है इनर पोटेंशियल को डेवलप करना। उसके बाद टैगोर कहते हैं एजुकेशन हमें ट्रुथ, लव और हारमोनी सिखाती है। उसके बाद गांधी जी का व्यू है ऑलराउंड डेवलपमेंट विच इज़ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। उसके बाद जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो बर्थ से डेथ तक चलता है। तो इंडियन कॉन्सेप्ट में एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि कैरेक्टर, स्पिरिचुअल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लाइफ पर्पस, इन सब पे फोकस करता है। अब हम समझेंगे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। वेस्टर्न थिंकर्स की क्या व्यूज़ हैं अब देखते हैं। पहले आते हैं प्लेटो, जिन्होंने कहा डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड सोल, यानी एजुकेशन डेवलप करती है बॉडी और सोल दोनों को। उसके बाद एरिस्टोटल कहते हैं माइंड इन अ साउंड बॉडी। उसके बाद कॉम्युनियस कहते हैं एजुकेशन इंसान को शेप करती है। पेरेस्टोलॉजी कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब है नेचुरल और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद फ्रोबेल अनफोल्डमेंट ऑफ इनर पावर्स, यानी कि चाइल्ड के अंदर जो पोटेंशियल है एजुकेशन उसको अनफोल्ड करती है। उसके बाद मिल्टन, यानी ये कहते हैं एजुकेशन इंसान को हर रोल के लिए प्रिपेयर करती है, चाहे वो पर्सनल हो या पब्लिक हो। कंप्लीट एजुकेशन फॉर लाइफ। उसके बाद एडम, जिन्होंने एजुकेशन को एक डेलिबरेट प्रोसेस बताया है। इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन एक डेलिबरेट प्रोसेस है जहाँ एक पर्सन दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद नन, इन्होंने कहा डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी इंडिविजुअल का फुल डेवलपमेंट। उसके बाद आते हैं जॉन डेवे, उन्होंने कहा एजुकेशन इज़ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। उसके बाद हर्बर्ट कहते हैं मॉरल कैरेक्टर, यानी एजुकेशन का एम है मॉरल कैरेक्टर बनाना। उसके बाद हॉर्न के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब है एडजस्टमेंट करना नेचर के साथ, सोसाइटी के साथ, यूनिवर्स के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। उसके बाद रेमंड कहते हैं एजुकेशन एक डेवलपमेंट प्रोसेस है इन्फेंसी से मैच्योरिटी तक। उसके बाद रेडन कहते हैं कि एजुकेशन एक सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस है जो पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तो वेस्टर्न थिंकर्स ज़्यादा फोकस करते हैं डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस, एडजस्टमेंट, इंडिविजुअलिटी और साइंटिफिक अप्रोच पर। तो हमने क्या देखा, इंडियन कॉन्सेप्ट का फोकस होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट पर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर। और वहीं जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनका फोकस था इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके एक्सपीरियंसेस पर, एडजस्टमेंट पर, इन्वायरमेंट के साथ, इंडिविजुअलिटी पर, और ये लोग साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करते थे। अब हम आते हैं नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन पर। सबसे पहले नैरो का मीनिंग समझते हैं। ऑफ एजुकेशन कहता है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक लिमिटेड है, टीचर सेंटर्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड है और स्ट्रक्चर्ड होता है सब कुछ। एजुकेशन इज कन्फाइंड टू स्कूलिंग एंड यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन, इट इज़ डेलिबरेट, प्लान एंड एग्जाम ओरिएंटेड। कि क्लासरूम टीचिंग होगी, फिक्स सिलेबस होगा, यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे, एग्जाम्स होंगे, उनके मार्क्स दिए जाएंगे। इंटेंशनल और डेलिबरेट लर्निंग होगी यहाँ पर।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ बुक्स से पढ़ रहे हैं, ये नैरो एजुकेशन है। उसके बाद ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कहता है कि एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इट कवर्स फुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब आता है ब्रॉडर मीनिंग, जो एजुकेशन का मतलब है लाइफ इटसेल्फ। इनके अकॉर्डिंग बर्थ से डेथ तक एजुकेशन चलती है, जब इंसान पैदा होता है तब से स्टार्ट हो जाती है और एंड तक चलती है। इनका कहना है कि एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है जो हम स्कूल्स और कॉलेजेस से ले रहे हैं। एजुकेशन में वो सारे एक्सपीरियंसेस आ गए जो हम अपनी ज़िंदगी के दौरान फील करते हैं। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एजुकेशन आपको कुछ भी हो सकता है, घर, स्कूल, दोस्त, सोसाइटी, इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल आपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया, चाहे वो सक्सेस हो, फेलियर हो, लोगों से बातचीत हो, सब एजुकेशन के अंदर आता है। उसके बाद ये कंपैरिजन है नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बीच में। नैरो का मतलब है कन्फाइंड टू स्कूलिंग, यानी कि स्कूल की 4 दीवारों तक जो आप उसके अंदर आप गेन कर रहे हो सिर्फ वही एजुकेशन है। ब्रॉडर मीनिंग कहता है कि स्कूलिंग के एजुकेशन का मतलब इससे कहीं बढ़कर है। एजुकेशन अपने आप में एक ज़िंदगी, यानी कि हम अपनी लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस फील करेंगे सब एजुकेशन है। जो भी चीज़ हमें, जिस चीज़ से भी हम अच्छी बात सीखें, बुरी बात सीखें, सब हमारी एजुकेशन के अंदर आती है। उसके बाद आता है ड्यूरेशन, यानी कि नैरो मीनिंग में कहा है स्कूल से कॉलेज तक जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम एजुकेशन कंसीडर करेंगे। लेकिन ब्रॉडर मीनिंग का मतलब है कि जब इंसान पैदा हुआ तब से लेकर डेथ तक जो इंसान सीख रहा है, जो भी एक्सपीरियंसेस ले रहा है, सब एजुकेशन है। उसके बाद नैरो मीनिंग में एम आता है लिमिटेड नॉलेज एंड एग्जाम्स, यानी कि जो आपने स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर सीखा बस वही, और साथ में उसके सीखने के बाद जो आपका एक एग्जाम हो गया। लेकिन ब्रॉडर मीनिंग का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे फिर वो आपकी फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो। उसके बाद मैथड्स, यानी कि क्लासरूम टीचिंग नैरो मीनिंग में आ गया, और ब्रॉडर मीनिंग में आ गया लाइफ एक्सपीरियंस। उसके बाद कंटेंट, नैरो मीनिंग में कंटेंट यानी कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो तो वही आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स आ गए, और ब्रॉडर मीनिंग में आ गया आपके होल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो आज हमने क्या सीखा, इंडियन कॉन्सेप्ट जहाँ पे फोकस था स्पिरिचुअल और मॉरल डेवलपमेंट पर, फिर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जहाँ पर फोकस था डेवलपमेंट पर, ओवरऑल डेवलपमेंट पर और एक्सपीरियंसेस पर, एडजस्टमेंट पर। उसके बाद नैरो मीनिंग में हमने देखा कि एजुकेशन लिमिटेड होती है, सिर्फ स्कूल तक कन्फाइंड होती है। ब्रॉडर मीनिंग का मतलब है लाइफ इटसेल्फ इज़ एजुकेशन, यानी कि हम अपनी लाइफ में बर्थ से डेथ तक जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं सब एजुकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो, एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मच।